बीटीसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कथित दुर्व्यवहार को लेकर वकीलों के विरोध के बाद जम्मू पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। चेंज रोड कचिछौनी के स्थानीय दुकानदारों ने बिजली विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, विभाग लापरवाह नजरिया अपनाकर लोगों की जान से खेल रहा है। कश्मीर में शीतलहर की स्थिति तीव्र। श्रीनगर में तापमान 0 से 5.3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। समाचार विस्तार से। जम्मू के एक यातायात पुलिसकर्मी के कथित दुर्व्यवहार को लेकर वकीलों ने सोमवार रात विरोध प्रदर्शन किया और सड़क अवरुद्ध कर दी, जिसके कारण अधिकारियों को उसे निलंबित करना पड़ा। बड़ी संख्या में वकीलों ने यह आरोप लगाते हुए जानीपुर रोड जाम कर दिया कि ट्रैफिक पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक ने उनकी बिरादरी के एक सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने एएसआई को निलंबित कर दिया, जिसके विरोध कर रहे वकीलों के कारण उत्पन्न स्थिति सुलझ गई। निलंबित अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। एक्सचेंज रोड कचिछौनी में स्थानीय दुकानदारों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में लगे बिजली के खंभे लोहे के हैं और बारिश के दिनों में इनमें किसी को भी करंट लगने और जान जाने का खतरा बना रहता है और इन खंभों पर इतना बोझ है कि खंभे टेढ़े हो चुके हैं और कभी भी गिर सकते हैं। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि कोई हादसा न पेश आए, इसके लिए उन्होंने विभाग से अपील करते हुए यहाँ के खंभों को ठीक करने की गुहार लगाई। इधर देखो, ये तो टूट रहा पूरा। इधर देखो, इधर गोल गोल देखो, ये देखो, ये देखो सर, ये पोल नहीं हालत है। इधर देखो, ये टूट रहा है, पोल टूटी है भराई का। ये पोल इधर इधर मारवा, ये पोल जो है पूरा पोल पे कितना पोल की चाहिए, 2 इंच पोल की चाहिए चलेगा। ये देखो, और हाँ ये बारिश के अगर ये निकली तो किसे जाएगी, ये पोल करंट होनी है। करंट है सर, करंट है नहीं है तो चेक करिए किसी डेमो ही हूँ पता चली जाएगा। नहीं मारा मरना थोड़ी कोई ऊपर देखो हालत ऊपर डिगे नहीं क्यों ना कर पोल देखो कितना टेढ़ा हुई है। इनका घर है आगे वो देखो। आप देख ही रहे हैं सभी इकट्ठे में कोई प्रॉब्लम है तो तभी आए हुए हैं ना। जब आप देखिए इलेक्ट्रिक पोल जो है तो सभी टेढ़े हुए हैं, कोई भी गिर सकता है, किसी पर भी गिर सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, कोई कैजुअलिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और रात को आप देखेंगे ना अगर आकर यहाँ में जैसे ब्लैक आउट लगा होता है, जैसे भूत घूम रहा हो, कोई स्ट्रीट लाइट ही नहीं है और रोड साइड पर लाइट ही नहीं है। तो ये तो है बात कि कहाँ की डेवलपमेंट हो रही है, हमें समझ नहीं लग रही है कि लाइट यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले हमें परेशानी है पोल की, ये पोल सर होना चाहिए सबसे पहले। पोल कोई हमें दिक्कत नहीं है सर, सब पुराने पोल हैं सर, लगाए हैं पोल, ऐसा नहीं है कि पोल नहीं, पोल लगाए हैं मगर पोल को फिट नहीं किया, इसके साथ तारों के साथ लगाया नहीं है। लगभग कितने पोल ऐसे होंगे सर? एक्सचेंज रोड से लेकर आप वहाँ तक कम से कम भी 6 पोल हैं जो इस टाइम किसी टाइम भी गिर सकते हैं और किसी टाइम भी ये हादसा हो सकता है। ये करंट भी है सर, आप आइए बारिश में चेक कीजिए, जिसमें बारिश हो जाएगी आप चेक करिए यहाँ पे कोई शॉर्ट है या नहीं है। लाइट्स के बारे में ये मेन मुद्दा लाइट्स का ही है, सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं। तो आप पोल अगर आपको कैमरा चल रहा है तो आप देख सकते हो सारे पोल टूटे हुए हैं और नीचे से सारे पोल टूट गए हैं। हमारी यही डिमांड है कि पोल अपने सेटअप कर दिए इनका पोलों का, और जब बारिश होगी ना, बारिश आने वाली है, आज नहीं आएगी 10 दिन में आएगी। बच्चे यहाँ पे 2-3 स्कूल हैं, स्कूलों की वजह से बच्चे का आना जाना होता है, तो ये पोल सारे करंट हो जाते हैं, इनको करंट हो जाती है। तो कोई बड़ा हादसा होगा उससे पहले ही हम आपको ये कहने अवेयर इन लोगों को, पीडीडी वालों को अवेयर करते हैं कि आप अपना कार्य कीजिए। आप स्मार्ट सिटी का मुद्दा करते हो, आप पोल देख लीजिए, इन्होंने केबल्स तो इन्होंने डाल दी है, फिर ये तारों का क्या मसला है, ये तारें क्यों रखी हैं, इनको उतारिए। नए पोल लगा दिए हैं लेकिन ज्वाइन नहीं किए हुए, हम लोगों को क्यों दिक्कत दे रहे हैं। पूरी लाइट रात को यहाँ पे आप लोग कभी शाम को 6 बजे आइए, एक बनाइए, क्या एक इनकी वीडियो बनाइए, कोई लाइट नहीं ऑन है, लाइटें लगवाई हुई हैं लेकिन चल नहीं रही है। पूछने वाला कौन है? क्या इनको फंड नहीं मिल रहे, पैसा नहीं मिल रहा है क्या? और जब किराया अगर आप नहीं दोगे, ये 30 तारीख को बिल काट देते हैं। अभी
बिल भी दे रहे हैं, फिर कट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो कर क्या रहे हैं ये लोग। श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान 0 से 5.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जो पिछली रात 0 से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। ठंड के कारण शहर के कई इलाकों और घाटी में अन्य जगहों पर पानी की आपूर्ति लाइनें जम गई। स्कीइंग के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थल गुलमर्ग में तापमान पिछली रात के बराबर ही 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर में शीतलहर की स्थिति तेज हो गई है, क्योंकि न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे गिर गया है, जिससे डल झील सहित कई जल निकायों का किनारा जम गया है। बिश्नाह से कोटली मियां फतेह को जोड़ने के लिए मीरा साहिब की सड़क पर ब्लैक टॉप की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़कों पर तारकोल न होने की वजह से सड़कों से उड़ने वाली धूल मिट्टी से कई बच्चों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और इसकी ऐसे हालात के कारण कई बार सड़क हादसे भी हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने अपील करते हुए इस पर तारकोल बिछाने और इसकी हालत को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਆਪਣਾ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਨਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਰ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਹੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੇਡਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਬੋਰਡ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੋਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲ ਸਾਈਡ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰਾਤੀ ਰੋਡ ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ कि अगर किसी ने कुछ कहिए और ना कोई सुनने वाला थे बस। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में स्थित बीरवा के रतसुन गांव में स्थानीय लोगों ने पीने के पानी की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफलता को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें सुरक्षित पेयजल से वंचित किया गया है। ये बोझ महिलाओं पर बहुत अधिक पड़ता है, जिन्हें अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मुद्दे को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। आबुक मसला गाँव हेर कन बन एंडस पे फिल्ट्रेशन प्लांट वनकस गए यमो तथ आब लोगमुत फिलहाल तथ आब थोमुत जमा तथ टेस्ट कर अत मे दोशकुन अंदर
गो ठीक यमो वनकस आवर फुल थोमुत यमो मेन गामस पकान फिलहाल ग्रीमित विमित सह थोमुत डिस्कनेक्ट कर यमो वनकस आज पुत दह यमो सह पाइप तक चटमत वनकस वनान फिल्ट्रेशन प्लांटस आब अनु सह दियो तुम मेहरबानी कर हालस मेन पकान योतान तुम योर पाइप करू जुड़ायु आंगन में त्रो तुम पाइप कपर क्या त्रा नौ लायन मगर आज दियो तुम फिलहाल सू आब पत कुन क्या वनकस माज बेन यमन मुश्किलात पेवान तुलन त्रेश गाम शोन कत मस्जिद शरीफ जुतोवु मस्जिद शरीफ मन आब कुन बस वनकस नमाज छलने मे तथ मज सिर्फ रात गस वनकस लेसन आशा रात तक खाना का अगर रात आज गो आब आदमी तथ मजबूर गमत पे बना कि तुरुन आब त्रावने बस मान बेमार इंसान जबरदस्त। बारामूला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष शौकत हुसैन कैला, महासचिव सुहैल आफाक चाकलू, अध्यक्ष शफीक अहमद मिर्चल, सलाहकार मुश्ताक अहमद मीर तथा अन्य सहयोगियों के अवैध चुनावों के आयोजन के संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें बीसीटीए जम्मू और कश्मीर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की संबद्धता के तहत काम करता है। इन मूल संगठनों द्वारा नए चुनावों के लिए कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसके अलावा चुनाव बोर्ड ने पहले लिखित रूप से घोषणा की है कि वर्तमान निकाय का कार्यकाल 4 साल के लिए वैध है। इसके आलोक में इन तथाकथित चुनावों से संबंधित कोई भी गतिविधि अवैध और अनधिकृत मानी जाती है। कुछ दिनों से फेसबुक पे यहाँ कुछ वायरल हो रहा है कि तहसील इलेक्शन। सबसे पहले मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ JKCDA AIOCD और एज ए तहसील प्रेसिडेंट आपको इस बात से आगाह करता हूं, यह एक इलीगल पैरेलल एक्टिविटी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन बोर्ड। क्योंकि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन बोर्ड बनता है वो उस टाइम के इलेक्टेड प्रेसिडेंट उसको नामजद करता है। तो दूसरी बात है, अभी हमें 1 साल है, अगर तहसील में कोई भी इलेक्शन करना है अंडर द बैनर ऑफ JKCDA, क्योंकि JKCDA AIOCD हमारा ताज है, हम उनके बगैर अधूरे हैं। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है उसको स्टेट के जो कन्वीनर साहब होंगे या इंचार्ज होंगे उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को जाती है कि फलानी तहसील में इलेक्शन ड्यू है, वहां पर आप इलेक्शन कराओ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तहसील प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखता है कि यहां पर इलेक्शन कराओ। यहां पर बारामूला का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं ही हूं और तहसील प्रेसिडेंट भी मैं ही हूं। तो हमें JKCDA की तरफ से AIOCD के कोई डायरेक्शन नहीं है कि बारामूला में आप इलेक्शन कराओ। ये एक पैरेलल एक्टिविटी है। मैं सभी केमिस्ट भाइयों से गुजारिश करता हूं, आप पढ़े लिखे हो, क्योंकि हम शॉपकीपर्स नहीं हैं, हमारा व्हाइट कॉलर क्या है। जब हमने इलेक्शन लड़ा हम उसमें नए थे, हमारा एक्सपीरियंस उतना नहीं था। तो ये ऑनरेबल चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मिस्टर फयाज अहमद नदरू साहब ने उस टाइम एक न्यूज निकाली अपने फेसबुक पेज पे। जम्मू कश्मीर सरकार मिशन पोषण निदेशालय द्वारा जम्मू कश्मीर पोषण परियोजना बुफलियाज ने 17 दिसंबर को मीटिंग हॉल CDPO कार्यालय सुरनकोट में पोषण परियोजना बुफलियाज की AWWS का प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसमें उन्हें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके पोषण पर भी ध्यान देने को कहा गया। बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं, बहुत से ऐसे साल 2023 10 मई 2023 को शुरू की गई थी और दिन तक लगातार पहला बैच रहेगा, उसके साथ साथ दूसरा बैच भी तशरीफ। उधर इरफाना उधर नेक्स्ट चलो वो अच्छे से आप ट्रेनिंग कर सकें। पोषण जो है वो ऐसे भी तो हम जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर पुंछ जनाब खालिद वफा साहब, हमारी मास्टर ट्रेनर जितनी भी हैं ये अपने मोहम्मद असलम खान
सुपरवाइजर मास्टर ट्रेनर, हसीना अख्तर मास्टर ट्रेनर और हेल्थ न्यूट्रिशन मोबिलाइजर साइला भट्ट जी और सलीम अख्तर सुपरवाइजर और हमारी आंगनवाड़ी मुलाजिमी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1 माह से ये ट्रेनिंग चली आ रही है। मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये ट्रेनिंग पूरी स्टेट के अंदर की जा रही है, जिसमें हमारे बफलियाज का वेन्यू सुरनकोट के अंदर रखा और हमारा 50 का ग्रुप आज फर्स्ट ग्रुप जो है ये ट्रेनिंग करने जा रहा है। बसों से जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर साहब किसी वजूहत की वजह से इस वक्त तशरीफ़ नहीं ला चुके हैं। कुछ देर के बाद वो यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे। हमारे बीच में मोहम्मद निसार चौधरी साहब जो कि चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट ऑफिसर बफलियाज यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उनका नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उनको वेलकम कहते हैं। और उनके साथ साथ मास्टर ट्रेनर मोहम्मद असलम खान, मैडम हसीना अख्तर सुपरवाइज़र मास्टर ट्रेनर, NHM साइला कोसर भट्ट भी तशरीफ़ ला चुके हैं और अदर मास्टर ट्रेनर भी वो तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे बीच में। मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से और अपने प्रोजेक्ट की तरफ से जितने भी हमारे यहाँ वर्कर्स तशरीफ़ ला चुकी हैं ट्रेनिंग हॉल में, उनको वेलकम करते हैं। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।